आज हम बिग क्वांटिटी में एक डेज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आप किसी और मौके पर भी इसको बनाना चाहते हैं तो आप इस डेज़र्ट को ट्राई कर सकते हैं। और ये हमने बनाया है 60 से 70 लोगों के लिए। इस ईद पर अगर आप कुछ डिफरेंट बनाकर अपनी तारीफ़ पाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें लेना है 5 लीटर दूध और ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है। जब भी आप कोई इस तरह का डेज़र्ट बना रहे हो तो उसके लिए आप फुल क्रीम दूध ही लें, उससे जो डेज़र्ट का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ हमने दूध को गर्म करके रख लिया था और उस पर मलाई भी आ चुकी है, लेकिन कोई भी मसला नहीं है, आप इसको फिर से गर्म करने के लिए रख दीजिए। और 1 गिलास दूध हमने इसमें से अलग निकाल लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने 1 किलो शुगर ऐड की है, लेकिन अगर आप कम खाना चाहते हैं मीठा तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं या इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। तो अब दूध में हम बॉईल आने का वेट करेंगे। जब तक दूध में बॉईल आएगा तो तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड के पैकेट लिए हैं, लेकिन हमें दोनों पैकेट यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ हमने वो जो 1 गिलास दूध अलग से निकाल कर रखा था तो वो हमारे पास है और 1 पैकेट हम इसमें फुल ऐड करेंगे। कस्टर्ड का 1 पैकेट जो है वो 100 ग्राम का है, लेकिन हमें यहाँ 150 ग्राम इसमें ऐड करना है। तो दूसरे पैकेट में से हम हाफ पैकेट इसमें ऐड करेंगे। तो दूसरे में से हमने यहाँ 4 चम्मच पाउडर इसमें ऐड किया है। तो यानी कि 150 ग्राम जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो हमने इसमें दूध में ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छी तरह से हमें घोल लेना है। अच्छी तरह से घोल लेने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे और चलाने के बाद इसको दूध में ऐड करेंगे। तो दूध में हमारा बॉईल आ चुका है, तो चलाते हुए दूध को हम इसको डालेंगे जो हमारा घोल तैयार किया हुआ है। और हमें दूध को जब तक लगातार चलाना है जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल ना आ जाए। जब आप देखें कि दूध में बॉईल आ चुका है तो फ्लेम को आप कम कर दें और कम फ्लेम पर ही मीडियम या लो फ्लेम पर आप इसको 5 से 7 मिनट तक पका लें। और पकाने के बाद बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। बस यहाँ तक आपका ये कस्टर्ड का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ हमने फ्रूट्स ले लिए हैं और फ्रूट्स को अपने हिसाब से आपको काट लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है केक। तो यहाँ हमने 2 किलो केक लिया है। तो आप कोई किसी भी तरह का केक ले सकते हैं। बटर केक आते हैं, टी केक आते हैं या ब्रिटानिया के जो आते हैं उस तरह के भी आप ले सकते हैं। तो अभी हम एक पीस से आपको बनाना बताएंगे। यहाँ हमने 2 किलो लिया है तो हम इसको 3 पार्ट में इस तरह से स्लाइस की तरह से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको केक को जो है वो काट लेना है, या अगर आपके पास छोटे पीसीस में है तो आप उसके अलग अलग लेयर में उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से केक को काटने के बाद हमने देखिए एक बड़े साइज़ की जो थाली होती हैं वो ले ली है, या आप किसी भी तरह का आप इस तरह का फैला हुआ बर्तन ले सकते हैं। तो उसमें आपको केक को रख देना है और जो साइडें खाली हैं वहाँ पर भी आपको केक को जो है छोटे छोटे पीसेस करके उसको उसमें सेट कर देना, यानी कि पूरा जो थाली का नीचे का बेस है वो अच्छी तरह से कवर हो जाना चाहिए। अगर आपको इस तरह का बड़ा केक नहीं मिलता है तो आप कोई भी छोटे केक ले लीजिए, लेकिन इस तरह से आप उसको असेंबल कीजिए कि नीचे का जो बेस है वो पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। अब जो हमने यहाँ पर कस्टर्ड बना कर रखा था तो वो इसके ऊपर पोर करेंगे और पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे, यानी कि अच्छी तरह से जो केक है वो पूरी तरह से भीग जाना चाहिए, पूरा कवर हो जाना चाहिए। और यहाँ देखिए उसके ऊपर से हमने जो फ्रूट्स काट कर रखे थे तो वो हमें फैला देने हैं। तो कुछ फ्रूट्स हमने डिज़ाइन में काटे थे और जो बचे हुए साइड वगैरह थी तो वो हमने सिंपल छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे। तो उसको जो हम यूज़ करेंगे तो वो बीच में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंगोज़ डालने के बाद हमने इस पर जो बनाना है वो डाल दिए हैं, और फिर जो एप्पल है, एप्पल के छोटे छोटे पीस हैं तो वो भी हमने इस पर डाल दिए हैं, और कुछ हमने यहाँ अनार के दाने डाल दिए हैं।
फ्रूट्स को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा फ्रूट डालने हैं या कम डालने हैं। अब इसके ऊपर से हम सेकंड लेयर लगाएंगे, तो यहाँ हमने इसके ऊपर से केक रख दिया है और फिर सेम तरीके से साइडें भी इसी तरह कवर करेंगे जैसा कि हमने नीचे बेस पर हमने कवर किया था। तो उसी तरह से इसको भी हम जितनी भी साइडें हैं जो खाली हैं उनमें छोटे छोटे पीसेस करके उसको पूरे को हम कवर कर देंगे। तो सेम तरीके से जैसे कि हमने नीचे केक बिछाने के बाद कस्टर्ड डाला था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम वैसे ही कस्टर्ड का जो घोल है वो ऊपर से डालेंगे, जिससे पूरा जो केक है वो कवर हो जाना चाहिए। अब ऊपर से हमें फ्रूट्स लगाने हैं, तो यहाँ हम एक लाइन जो है यहाँ बनाना की लगा रहे हैं। सेकेंड लाइन हमने यहाँ लगाई हैं एप्पल्स की। तो एप्पल्स के जो छोटे छोटे पीस थे तो उसकी हमने यहाँ पर एक लेयर लगा दी है। इसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पर मैंगोज़। तो फ्रूट्स का कोई भी मसला नहीं है कि आपको इसी तरह से लगाने हैं, आप कोई किसी भी डिज़ाइन में लगा सकते हैं या आप सिंपल भी छोटे छोटे पीसेस में आप मिक्स करके पूरे इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये आपका अपने ऊपर है कि आप किस तरह से उसको सर्व करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ हमने मैंगोज़ के बाद एप्पल को इस तरह से गोलाई में पीसेस में काट लिया था, तो इस तरह से हमने फिर इस पर जो एप्पल के पीसेस हैं वो लगा दिए हैं। एप्पल लगाने के बाद जहाँ बड़े पीसेस में ही हमने यहाँ मैंगो को भी काट लिया था, तो मैंगोज़ के पीसेस हमने यहाँ पर लगाए हैं। मैंगोज़ लगाने के बाद इसमें हम कीवी लगाएंगे और कीवी के बाद बीच में हम यहाँ कुछ अनार के दाने ऐड करेंगे। तो यहाँ जो हमने फ्रूट्स लिए थे तो वो 1 दर्जन यहाँ पर केले थे, 1 किलो सेब हमारे लगे हैं, 1 किलो यहाँ पर मैंगोज़ लगे हैं और हाफ़ केजी हमारा कीवी था और हाफ़ केजी ही यहाँ पर अनार हमने यूज़ किया है। तो इतने फ्रूट्स हमारे लगे हैं और 2 किलो केक हमारा इसमें लगा है और 5 किलो दूध लगा है। किसी भी फ्रूट्स की क्वांटिटी को आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, जौन सा फ्रूट्स ज़्यादा पसंद हो उसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जौन सा कम पसंद हो उसको कम ऐड कर सकते हैं। तो फ्रूट्स का भी कोई भी मसला नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जैसा डिज़ाइन चाहें, जिस तरह जितने फ्रूट्स चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी एक तो हमारी थाली जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। सेम तरीके से ही हम दूसरी थाली को तैयार करेंगे और ये इतना डेज़र्ट हमारा जो है वो 60 से 70 लोगों के लिए बनकर तैयार होगा। सर्व करने से पहले 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज में रखिएगा और ठंडा ही सर्व कीजिएगा। तो ये हमारी दोनों थाली जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।